चलो बच्चों देखो, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है उसका मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट, है ना। ये ऐसा टॉपिक है, ये क्लास थ्री में भी है। मैं बताना चाहूँगा क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक आपको इसका काम आएगा। और आगे जब आप कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे वहाँ भी आपको इसका जरूरत आएगा। मैक्सिमम जगह टीचर क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं बाबू इसको तुम याद कर लो। याद कर लो क्या कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। बच्चा रट लिया इसको, बोला बाबू याद कर लो। हाँ, 1 मीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर। बच्चा इसको रट गया, है कि नहीं? समझे बात को? बट मैक्सिमम ऐसा ही क्या आता है, टीचर बच्चे को यही बताते हैं बाबू इसको रट लो। बच्चा इसको रट गया, आराम से दिमाग रख लिया। लेकिन इसमें होता क्या है, बच्चा इसको तो रट लिया, लेकिन उसी में कोई आदमी ऐसा कोई खच्चर आदमी थी, क्या पूछ दिया इसको, बोला अच्छा बता तो एक डेसीमीटर को चेंज करना हो डेकामीटर में, तब क्या करेंगे? तब बच्चा माथा खोज रहा है, ऐसे करेगा। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, क्या समझा? तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको हम जो बताएंगे, आपको इसमें से ये 7 है ना, आप बताते मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, टोटली 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट्स हैं। इस 7 यूनिट में किसी भी यूनिट में चेंज करने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं आसानी से। आपको उसका अभी हम प्रोसेस सिखाएंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या समझे? तो आप यदि आज सीख जाइएगा, आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको भी सिखा सकते हैं, क्या समझे? तो देखिए गौर से मैं क्या करने जा रहा हूँ आज। चलो मैं उसमें मिटाता हूँ। रटना नहीं है, रटने की कतई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से एक बात देखो, सबसे ये 7 भाई है। कितना भाई है? ये 7 भाई है। गिनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 भाई है। 7 को भाई है, उसमें से सबसे छोटका भाई का नाम क्या है? मिलीमीटर। सबसे छोटका भाई क्या नाम है? मिलीमीटर। उससे बड़ा का सेंटीमीटर, उससे बड़ा डेसीमीटर, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा डेकामीटर, उससे बड़ा हेक्टोमीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। बात समझे? ये टोटली 7 भाई है। इस 7 भाई का नाम पहले जान लीजिए, पर नाम जानते ना पहचानिएगा। पहले नाम जानो, फिर नाम क्या है, क्या समझा? आप समझिए ध्यान से। एक बात याद रखिए भैया, मीटर के जस्ट नीचे होता है लीटर, और लीटर के जस्ट नीचे होता है ग्राम। क्या बोले हम? मीटर के नीचे लीटर और लीटर के नीचे ग्राम। बात समझे? मीटर के नीचे लीटर, लीटर के नीचे ग्राम। अब समझिए बाबू, मीटर का काम होता है किसी भी क्लोथ्स को मेजरमेंट करने में। किसी भी क्लोथ्स को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा जैसे मान लो हमको लुंगी खरीदना, लुंगी क्या समझो? लुंगी, तो लुंगी खरीदने जाएंगे दुकान में, बोलेंगे भैया हमको लुंगी दीजिए, तो नाप के देगा। चाहे धोती खरीदना, धोती कपड़ा धोती नाप के देगा। चाहे वो शर्ट पहने, शर्ट इसका कपड़ा खरीदने जाना है, तो उस शर्ट का कपड़ा नाप के देगा 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, क्या समझे? हाँ, कोई भी हम मानो रूम का ये पर्दा बनाना है, पर्दा, है ना, उसके लिए कपड़ा वो मेजरमेंट करके देगा। इसका मतलब तुम समझ लो कि मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी क्लोथ्स को मेजरमेंट करने में। किसी भी क्लोथ्स को मेजरमेंट करने में मीटर का प्रयोग करते हैं। न समझ में बात को? हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं क्लोथ को मेजरमेंट करने में। दूसरा बात, लीटर का प्रयोग करते हैं लिक्विड को मेजरमेंट करने में। लिक्विड का मतलब पानी, दूध, हाँ और क्या? पानी, दूध और भी ऐसे वगैरह वगैरह, मान लीजिए क्या समझे? तेल, है ना। कभी ऐसा हुआ है, कभी जाके बोले ये होगा कि हमको हाँ तेल लेना है, बोले कि हमको 2 मीटर तेल दीजिए। बोले ऐसा पूरा बैले है, 2 मीटर तुमको तेल चाहिए। हम जाके बोले क्या, किसी दुकानदार जाके बोले क्या, सुनिए ना हमको जो है ना क्या कहते हैं ना 1 मीटर दूध दे दीजिए, 1 मीटर दूध दे दीजिए। वो बोला 1 मीटर दूध होता है। एक आदमी आया केरा दुकान पे, बोलता है कि हमको 2 किलो केरा दीजिए। मतलब तुम्हारा दिमाग में काम नहीं करता है जी, केरा 2 किलो होता है, तुम बोलो दूध दे केरा दीजिए। मतलब वो हम भूल गए थे, छोटा तुम भूल कैसे गया है, क्या समझा? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या समझा? हाँ वही बोले। तो लीटर का प्रयोग करते बाबू कहाँ का हम लोग, कि लीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं हाँ कोई भी लिक्विड को, तेल को, दूध को, पानी को, घी को, इन सभी चीज़ों को, शहद को, इन सभी चीज़ों को मेजरमेंट करने में हम लोग प्रयोग करते हैं लीटर का। और एक होता है ग्राम। क्या है? ग्राम। समझिएगा ध्यान से।
बाबू ग्राम का हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पे, हम लोग ग्राम का प्रयोग करते हैं हाँ किसी भी हाँ सॉलिड थिंग्स को मेजरमेंट करने में। सॉलिड थिंग्स कहने का मतलब क्या, अब मान लो ये कुर्सी है, ये कुर्सी कितना ग्राम का है, 500 ग्राम है, 700 ग्राम है, 400 ग्राम है, 200 ग्राम है, 100 ग्राम है। जैसे मानो इसमें इंक है, इस डब्बे के अंदर में इंक है, इसके अंदर में कितना इंक है यहाँ लिखा होगा, हाँ इतना ml में होगा है 15 ml लिखा हुआ, मिलीलीटर है ना, ml है ना। ये लिक्विड मतलब लिक्विड है, इसमें लिक्विड है, इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे मान हम लोग कहते हैं कांटी खरीदने गए, कांटी, चावल खरीदने गए, चावल, दाल है ना, चावल दाल सब्जी, दाल लाल नहीं बोलेंगे, हाँ हमको 2 लीटर दाल दीजिए, उसको बोलेंगे हम लोग हमको 2 लीटर दाल दीजिए, नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया 200 ग्राम दाल दीजिए, क्या बोलेंगे 200 ग्राम दाल दीजिए, 2 केजी दाल दीजिए है ना, 2 केजी है ना, ये बोलेंगे हम उसको ना बोलेंगे 200 ग्राम नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, सुनिए बात ना। हाँ माना हम लोग जाएंगे चावल खरीदने, उसको बोलेंगे भैया क्या 200 ग्राम चावल दीजिए या 2 केजी चावल दीजिए। 2 केजी मतलब क्या, किलोग्राम, केजी मतलब क्या, किलोग्राम, केजी मतलब बहुत किलोग्राम, याद रखिएगा। इसका यहाँ पर हो जाएगा किलो लीटर और इसका यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम और इसका यहाँ पर हो जाएगा मिली लीटर, इसका यहाँ पर मिलीग्राम, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर होगा ना मिलीमीटर, सेम यहाँ पर होगा मिलीलीटर। अब हम सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा क्या सेंटी, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीलीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर, डेसी लीटर है ना, मिली ग्राम है ना, सेंटीग्राम, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बहुत सेंटीग्राम, यहाँ क्या हो जाएगा डेसी, डेसी डेसी ग्राम, यहाँ ग्राम, सेम इस तरह से आगे तो भर देंगे, अपना भर देंगे, बात समझे। याद रखिएगा, आप सुने होंगे किलोमीटर में, अब जैसे मान लो कोई बच्चा मान लो अपना नानी गांव गया, उसको क्या बोलेंगे वो, उसको यही पूछेंगे बाबू रे तो अपना नानी गांव जो गया हाँ तो कितना किलोग्राम था, ये बोलेंगे उसको हम लोग कितना किलोग्राम था, क्या बोलेंगे कितना किलोमीटर था, ये बोलेंगे मतलब किलोमीटर में, क्योंकि दूरी ना है जी, उसको मेजरमेंट करेंगे किलोमीटर में। फिर जैसे मान लो अब ये किलोलीटर है ना, जैसे मान लो कोई आदमी दूध लाया खरीद करके, पूछेंगे ना चाची कितना किलोलीटर दूध है, कितना किलोमीटर में बोलेंगे, कितना किलोलीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे किलो लीटर, किलोमीटर नहीं बोलेंगे। और माने कोई मानो कि भोज कर रहा है, भोज में लाया प्याज खरीदो, प्याज लाया, उसको पूछेंगे ए कितना किलोग्राम प्याज है, कितना किलोग्राम प्याज है, हाँ तो वो बोलेगा ना कि 10 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है, क्या समझ बात को, केजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में केजी बोलते हैं, हाँ कितना किलो है, हर आदमी किलो बोल के छोड़ देता है, लेकिन होता है पूरा पूरी किलोग्राम, क्या समझे, लोग बोल देता है शॉर्टकट में खाली किलो, बट किलो नहीं किलोग्राम पूरा होता है, किलोग्राम, याद रखिएगा किलोग्राम, बात समझे। तो तीनों का समझ गया होंगे आप लोग, मीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, लीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ग्राम का प्रयोग कहाँ करेंगे, कौन चीज नापेंगे। अब खिला दुकान में जा करके मत बोल देना भैया 2 किलोग्राम हमको खिला दीजिए ना, मार दूध पड़ जाएगा, भगा देगा तुम घर, बस मुँह ठंडा हो जाएगा, ऐसा मत करना, क्या समझे, हाँ क्या समझा आपको। अब समझिए ध्यान से, अब देखो बउआ, अब देखो ध्यान से, एक बात क्या रखना, जब हम लोग देखो ये सबसे छोटा है, उसका बड़का भैया, इसका बड़का भैया, उसका बड़का भैया, उसका बड़का भैया, उसका बड़का, सबसे बड़का, क्या समझा, सबसे बड़का भैया है ना, समझा कि नहीं, बहुत भागी बात है। और समझ, अब जैसे मान लो यदि हम छोटका से बड़का की तरफ जाएंगे, छोटका से बड़का की तरफ जाएंगे, ये क्या होगा, भागो भागो भागा, क्या होगा भाग, उसको बोलते हैं भाग। भाग होता है बाबू, भागा नहीं होता यार, क्या समझे, वो लोग गांव भर में बोलता है भागा, कहाँ भागा, खेत में भागा, कहाँ भागा, हम भागा नहीं, भाग, हम भाग बोलते, इंग्लिश में बोलते डिवाइड, इंग्लिश में क्या बोले इसको, इंग्लिश में बोलते डिवाइड, डिवाइड, समझे, डिवाइड, समझे बात नहीं, समझे, डिवाइड इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड, हिंदी में कहते हैं भाग, भाग का सिंबल ये होता है। जब कभी भी जाएंगे छोटा से बड़ा में, पहले समझ ध्यान से, छोटा से जाएंगे बड़ा में क्या होगा, भाग, छोटा से जाएंगे बड़ा। अब कोई बच्चा का मान यहाँ जाना है, यहाँ वो में भागे होगा, किसी को यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर भी भागा करेंगे,
यहाँ से यहाँ जाना फिर भी भाग करेंगे, यहाँ से यहाँ उसमें भी भाग, यहाँ से यहाँ उसमें भाग, यहाँ से यहाँ इसमें भाग, चाहे यहाँ से जाना डायरेक्ट यहाँ उसमें भाग, यहाँ जाना डायरेक्ट इसमें भाग, यहाँ जाना डायरेक्ट इसमें भाग, यहाँ जाना डायरेक्ट इसमें भाग, मतलब किसी से भी किसी में जाना है, खाली छोटा से बड़ा में जाने तो करेंगे क्या भाग। पहले हाँ क्या समझे बात, ये समझे बात को कि छोटा से बड़ा में जाएंगे तो करेंगे भाग, ये मेन बात समझ लीजिए और समझो। और यदि हम जाएंगे बड़ा से छोटा में, यदि हम जाते हैं बाबू यदि हम जाते हैं बड़ा से छोटा में, बड़ा से छोटा में तो करेंगे हम लोग गुना, गुना इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। इसका सिंबल तो पता होगा, इसका एक चीज नहीं है, गुना का चीज होता है। समझे, इतना बात समझ के कोई दिक्कत नहीं हो रहा इसमें। तुम लोग एक बात तो समझ गया कि खाना क्या है, हमको भुजिया खाना है, आलू का चोखा खाना है, आलू का सब्जी खाना है। अब छोटा बोला सब्जी बनाने के लिए बना दिया भुजिया, बोला खाने में अच्छा लगेगा, पूरा बेकार लगेगा। भुजिया पतला पतला करता है और सब्जी मोटा मोटा करता है, पता है ना, पता है। हाँ, खाना है भुजिया तो पतला पतला कटिंग करो, खाना है सब्जी तो खुट्टा खुट्टा कटिंग करो, और चोखा खाना भत्ता बनाओ, भत्ता क्या समझा। हाँ चोखा खाना उबाल दो सीधा, उबालो उबालो उबालो, कुछ नहीं चलेगा, उबाल दो सीधा, क्या समझा। तो पहले ये पता करो खाना क्या है तुमको, पहले ये पता करो तुमको खाना खाना है क्या तुमको। तुमको चोखा खाना है, तुमको भुजिया खाना है, तुमको उसका सब्जी खाना है, आलू का, इसका मेरा नहीं आलू का नहीं। हाँ क्या समझा। तो पहले ये पता करना तुमको खाना क्या है, क्या समझा। आलू का सब्जी, आलू का भुजिया, आलू का चोखा, क्या आलू का कचौड़ी, आलू का पकौड़ी, आलू का फुलौड़ी, क्या समझ। सबके लिए अलग अलग वैरायटी बनता है, ऐसा नहीं खाली भुजिया काट दिए बना दी सब्जी, नहीं बना मजा आ जाएगा, बना देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मजा आ जाएगा, टेस्ट नहीं देगा, फ्लेवर नहीं देगा, क्या समझ बात ना। हाँ क्या समझे। हाँ चिकन पकौड़ा जो होता है ना, चिकन का कतर होता है पूरा उसमें, क्या समझे। चिकन पीस में अलग है, लेग पीस खाने में पकौड़ा खाने मजा नहीं आएगा, पकौड़ा अलग फ्लेवर है, लेग पीस का अलग फ्लेवर है, क्या समझे। वही बात बात इसमें है कि नहीं, समझिएगा ध्यान से। इसीलिए पहले ये जानो करना क्या हमको, पहले करना क्या हमको, भागा करना है कि मल्टीप्लाई करना है, भाग डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना। एक बात याद रखना, जब जाएंगे हम लोग छोटा से बड़ा में तो करेंगे डिवाइड, जब जाएंगे बड़ा से छोटा में तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझ गए। अब किसी बच्चे के मन में होगा सर यदि हेक्टोमीटर से जाएंगे मीटर में तो क्या करेंगे, अरे तुम बताया कहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ जाओ गुना, 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 कहीं जाओ गुना। खाली एक बात तुमको देखना है कि छोटा से बड़ा में गया कि बड़ा छोटा में गया, तुम खाली ये बात समझना है छोटा से बड़ा में गया कि बड़ा छोटा में गया, बस और कुछ नहीं समझना है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि छोटा से बड़ा में गया कि बड़ा छोटा में गया, बस ये देख लेंगे, तुरंत बोधन करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब देखो इतना बात तो जान गए हम लोग क्या करना है। अब मैं एक आपको एक छोटा सा मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, दिख रहा है। चलो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हूँ 50 सेंटीमीटर को चेंज करके दिखाओ और डेकामीटर में, किसमें डेकामीटर में, ठीक है लिख दिए। अब समझिएगा ध्यान से गौर से, हमने यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है 50 सेंटीमीटर, चेंज किस में करना है डेकामीटर में। पहले ये बताओ करेंगे क्या, अब देखो क्या करेंगे। अब देखो पहले ये देखो ये कहाँ पे है सेंटीमीटर में, वो सेंटीमीटर कहाँ है यहाँ पे है, और जाना कहाँ पे है डेकामीटर, डेकामीटर कहाँ है यहाँ पे है। और इसका मतलब है घर से घर जाना, इसका मतलब होगा भागा, क्या होगा भाग, क्या होगा डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड होगा। ये बात हम समझ गए, ये बात हम कैसे भगवान ने हम समझ गए, हम देख के समझे, हम देख के समझे बाबू कि सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है, जाना है हमको डेकामीटर में, डेकामीटर में यहाँ पे, इसका मतलब करेंगे क्या डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड के रूप में पहले लिख लो इसको, पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लो, लिखते हैं 50 डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्लियर जा रहा है। चलो ठीक है, अब समझ में देखो। अब एक बात तो हो गया सर, कितना समझ गए कि भुजिया खाना है, भुजिया बनाएंगे कैसे, क्या है और समस्या है, तो उसके लिए तरीका बताया आपको। हम डिवाइड तो करेंगे, डिवाइड कितना से करेंगे ये कहाँ बताए, डिवाइड कितना से करेंगे ये बताना होगा ना। अब समझो ध्यान से बाबू, क्वेश्चन कहाँ पे है सेंटीमीटर पे और जाना कहाँ पे है डेकामीटर के पास, जिसमें क्वेश्चन है उसको झाँको ढक दिए
अब उसके बाद से गिनो 1 2 3, फिर देखो 1 2 3, बस करो क्या बाबू, 1 पे 3 जीरो, 1 पे 3 जीरो से भगा दो, 1 पे 3 जीरो से भगा दो। यार मेरा बात ध्यान सुनो, क्वेश्चन जहां पे दिया होगा उसको ढक दो और जहां जाना है वहां तक काउंट करो। 1 2 3 मतलब 3 को जीरो, ये सब क्या है, सब जीरो है, इसको ढक दिए। 1 2 3 मतलब क्या, 3 को जीरो, किस पे 3 को जीरो, 1 पे 3 को जीरो, 1 पे 3 को जीरो से भागा देंगे। अब भागा कैसे देंगे, जिस बच्चे को भागा आता होगा ऐसे वाला भागा, ऐसे भी दे सकता है, बट आपको हम शॉर्टकट बताएंगे, तुरंत सीखेगा तुरंत। एक ये भी तरीका है बचपन में जो सीखते थे हम भागा देने के लिए, ऐसे दे सकते हैं। आपको एक और तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका बता, ध्यान रखो। आ रहा क्लियर, चल देखो ध्यान से। अब हम कैसे करेंगे भागा बाबू, ध्यान रखो ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो है, नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो है। अब समझिएगा, नीचे में जितना जीरो है ऊपर में उतना ही अंक होना चाहिए, नीचे में जितना जीरो है ऊपर में उतना ही अंक होना चाहिए, क्या समझे। तो नीचे मेरे पास कितना जीरो है, 3 जीरो, ऊपर में कितना अंक है, 1 2, एक वो और अंक बैठा दो। कहाँ बैठाएंगे, इधर नहीं, इधर बैठाओ, उधर का कोई वैल्यू ना, वैल्यू इधर का होगा, क्या समझे, यहाँ बैठा दें, समझे। अब देखो गिनो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ दो पॉइंट। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 0.050 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.05, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट लग गया, उसके बाद यहाँ पे अंक के बाद जीरो है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। इस जीरो का वैल्यू है, इस जीरो का वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं ना है, वो डिजिट नहीं ना है, डिजिट रहता तो वैल्यू होता, खाली आज जीरो है, लेकिन इस जीरो के बाद डिजिट है, इसका वैल्यू है बट इसका वैल्यू नहीं, इसलिए यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे। और आगे में जो जीरो दिए हैं ये जीरो इसीलिए दिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि लोगों को पता चले, अगला जो मेरा कॉपी चेक करे उसको पता चले यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, नहीं तो वो अनढ़ा को दिखाई नहीं देगा, वो गलत कर देगा, क्या समझे, समझे बात को। इसलिए उसको पता चले कि यहाँ पे हमने यहाँ पॉइंट दिया है, इसलिए यहाँ पे जीरो दिए, क्या समझे बात, वैसा कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो शादी में कोई लड़की हम मेकअप करके नहीं जाएगी, उसको लोग नहीं पहचानेगा, लेकिन वो जो पाउडर चौडर लगा लिया जाता है, चाव पूरा मुँह में टेप टोप करके, क्या इसीलिए दिखावटी के लिए, क्या समझा, कि हम देखने में खूबसूरत लगे, क्या समझे, और कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं पहचानेगा उसको पहचानेगा, है ना, क्या समझे। उसका रियलिटी देखना है, एक बार एक पानी फेंक दो, एक गिलास पानी फेंक दो मुँह उसका, तब पता चलेगा क्या चमक रहा है, कहाँ उसका चमक, क्या समझे, हाँ समझे बात बाबू। ये हमारा है तरीका बनाने, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, इस समझ में आ गया और बता लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, वन मोर क्वेश्चन बता दूँ। देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। अब अगला क्या है, मान लो कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं, एक मान ले लिए हम क्या, हम ले लेते हैं कि मान लो यहाँ ले लिए 500 मान ले लिए हम, हाँ मीटर, 500 मीटर है, 500 मीटर, और इसको चेंज करना है किसमें, इसको चेंज करना बाबू किसमें, किलोमीटर में, किसमें चेंज करना है, किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में चेंज करना है। तो बच्चा सोचेगा सर 500 मीटर को किलोमीटर में करेंगे क्या, पहले ये सोच, पहले करेंगे क्या, पहले ये सोचो पहले करेंगे क्या, अगरबत्ती दिखाएंगे, फूल दिखाएंगे, करेंगे क्या, पहले करेंगे डिवाइड, भाग, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले इसको भाग के रूप में पहले लिख लो, पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में पहले लिख लो, लिख दिए, ये डिवाइड फॉर्म लिख दिए। अब देखो बाबू, अब देखो, अब कितना से भाग करेंगे, अब तू देखो पहले क्वेश्चन कहाँ पे है, मीटर, यहाँ देखो क्वेश्चन कहाँ पे है, मीटर के पास, मीटर को ढक दो, मीटर को ढक दिए। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से ढक दिए। अब करो क्या तुम, अब इसके बाद हमको जाना कहाँ, किलोमीटर, देखो यहाँ पे किलोमीटर के पास गिनो 1 2 3, इसका मतलब 1 पे 3 जीरो से भाग करेंगे, 1 पे 3 जीरो से, 1 पे 3 जीरो से कर दिए ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, बस कटना उठना नहीं है, कटना उठना कुछ नहीं करना, कोई कटाकुटी नहीं, सीधा तो करना है। नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो, ऊपर में 3 अंक के बाद पॉइंट कर देंगे। अब 3 अंक, यदि मानो 3 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो लाएंगे, कहाँ से खींच के लाओ उसको, क्या समझा, नहीं तो खींच के लाओ, लेकिन लाओ 3 अंक के बाद आप पॉइंट दे देंगे,
1 2 3 यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ पॉइंट बैठा दिए, यहाँ पॉइंट दे दिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब हमारा क्या हो गया कि मेरा बन गया बाबू किलोमीटर, क्या मेरा बन गया किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.5, हाँ 5 किलोमीटर। अब ये हिसाब बन गया क्या, क्योंकि पॉइंट के बाद अंत है वो लिखेंगे हो, लेकिन 0 0 सब कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मेरा कितना हो गया 500 मीटर जो था वो हो गया मेरा 0.5 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ भर दीजिए 0.5 किलोमीटर आंसर। समझे, हमको लगा समझ में आ गया होगा सबको, अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। जिनको जहाँ भी समझ नहीं आया होगा वो आप समझ सकते। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें उतार लो लास्ट क्वेश्चन, एक और मैं बता रहा हूँ बगल में। एक क्वेश्चन और मान लो दिया हुआ, क्या मान लो दिया हुआ है कि 1 हेक्टोमीटर, इसको चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। 1 हेक्टोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, क्लियर है। अब समझो पहले सोचो, पहले करेंगे क्या, पहले ये देखो, पहले करेंगे क्या इसको, पहले करेंगे क्या, तो पहले करेंगे क्या, ओ हेक्टोमीटर है यहाँ पे है, अच्छा जाना कहाँ है सेंटीमीटर में, जाना इधर, ओ माय गॉड, ये हमें करना है क्या, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले लिखो, पहले लिख लो उसके फॉर्मूला, और लिख लो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, लिख दिए। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना तो है बट कितना से करना है, ये बात कहाँ बताए सर आप, ये देखो बाबू, तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ मेरा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर यहाँ पे, इसको ढक दो और जाना कहाँ है सेंटीमीटर के पास, कौन करो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या करेंगे 1 पे 4 जीरो से गुणा कर देंगे, बस गुणा कर देंगे, 1 पे गुणा कर देंगे। हमारा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 पे 2 3 4, हो गया मेरा आंसर, हो गया मेरा आंसर, समझे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, मैं आपके बात बता रहा हूँ, शॉर्ट पर एक बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिए बाबू, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। एक बात क्या याद रखना आपको, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 1.274, तो हम लोग इसको जब पॉइंट उड़ाते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसे पॉइंट उड़ा दिए और इसके बदले में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2 3। कोई बच्चा आज तक कभी सोचा कि आखिर ये पॉइंट पूरा है तो यहाँ पर 3 अंक था, 3 जीरो और मतलब 21,000 का है लिखे हम 1,002 का है लिखे। अरे भाई समझो पहले, ये पॉइंट के बदले में होता है 1, याद रखना हमेशा, पॉइंट के बदले में 1 होता है, पॉइंट के बदले में हमेशा 1 होगा, पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बदले में 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक आएगा उतना जीरो बैठा देंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना जीरो। सेम तो वही तो हम किए यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको तुम पॉइंट उड़ाओ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, 3 हुआ, 3 जीरो दिए ना, पॉइंट के बाद 1 1, क्या समझिए। अब मान लो, सपोज मान लो ऐसे है लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ मान लो, अब इसको बोला भागा दो, नहीं कर सकते हम लोग, कर सकते हैं ना, सपोज मान लो भागा दो कितना, 1 2 3 1 2 3, यहाँ 5 दिन हो गया आंसर, कर सकते। सपोज मान लीजिए एक वन मोर क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, मैं देखो देता हूँ, ये रफ और था, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें मैं लिखता हूँ ना बाबू 2 7 4 5 3, लिख दी, इतना बड़ा संख्या है। अब इस संख्या को चेंज करना है किसमें, इस संख्या को चेंज करना है, इस संख्या को चेंज करना, ये संख्या दिया हुआ किसमें मेरा, मान लो ये संख्या मेरा दिया हुआ बाबू डेसीमीटर में, किसमें दिया हुआ है, डेसीमीटर में, और इसको चेंज करना है किसमें, इस डेसीमीटर को चेंज करना हमको डेकामीटर में, किसमें करना है, डेका में, DECA, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब समझिएगा ध्यान से, डेसीमीटर को चेंज करना है डेकामीटर में, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जमा करेंगे क्या, पहले ये पता करना है कि करेंगे क्या हम। बाबू यहाँ देखो, डेसीमीटर मेरा यहाँ है, डेकामीटर मेरा यहाँ है, तो करना है क्या, हम चाह रहे हैं छोटा से बड़ा में करना है भागा, क्या करना, डिवाइड करना। पहले डिवाइड के फॉर्म में पहले लिख लो इसको, पहले लिख लो, लिखो 2 7 4 5 3 लिख दिए और बाय कर देते, कर दी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब समझिए, अब कितना से डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे, ये देखो कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन मेरा दिया डेसीमीटर में, डेसी को ढक दो, जाना है वो डेका के पास काउंट करो, 1 2, ओ माय गॉड, 1 2, 1 पे 2 जीरो, 1 पे 2 जीरो, 1 पे 2 जीरो, बस कुछ नहीं करना। अब इसको डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल, नीचे में कितना जीरो, नीचे में 2 जीरो, ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, 2 अंक के बाद पॉइंट में डालेंगे, तीनों यहाँ 1 2 1 2 यहाँ पॉइंट दिया,
हो गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 274.53 क्या DECA डेकामीटर, यू आंसर है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, मैं जो बताया अभी। बट आप लोग एक बात याद रखना बाबू, तुम लोग सिर्फ अपना हाथ पे, हाथ का 7 उंगली पे याद रखना ऐसे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, देखो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्या समझे? ऐसे याद रखना आपको, ये चीज आपको दिमाग में पूरा याद रखना है। 7 को भाई है, ये 7 भाई को याद रखना। और सेम रूल चलेगा इसमें भी, लिटर में भी, जो रूल इसमें है वही रूल इसमें, वही रूल इसमें, सेम रूल है, सेम रूल चलेगा, सेम रूल चलेगा, सबके लिए रूल सेम होगा, रूल सेम ही रहेगा, कुछ नहीं, जो नियम इसमें किए वही नियम इसमें किए, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो 2-3 बार बैक बटन को टाइप कीजिए और वीडियो को रिकैप करके देखिए, फिर से दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और ये ही नहीं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा चेंज करना आप आराम से कर लेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट बना ले सकते हैं, मैं साइड जाता हूँ। ओके, थैंक यू।